सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए और अपनी कॉपी पर अंकित अवश्य कीजिए। हम पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी अवकलनों के अनुप्रयोग। इसमें भी क्या पढ़ा रहे हैं? लंबाई में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, वक्र पृष्ठ में परिवर्तन, त्रिज्या में परिवर्तन, यानी परिवर्तन पढ़ा रहे हैं। परिवर्तन का मतलब किसी चीज को बढ़ना भी कहते हैं और किसी चीज को घटना भी कहते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार 6.2 एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न क्या है? फिर पढ़ रहा हूं दोबारा से। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। यहां से पहचानिए, आयतन तो कह दिया है इसमें, पर दिया क्या है? गिवन, जो प्रश्न में दिया है, क्या दिया है? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यानी dv अपॉन dt। आयतन में परिवर्तन की दर काय के सापेक्ष? समय के सापेक्ष। कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का मात्रक होता है, अपॉन का मतलब प्रति, dt का मतलब सेकंड। यहां से पता लगता है, यहां से पता लगता है क्या दे रखा है। आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। ये हमें दे रखा है। आगे क्या कहता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर a मान लिया मैंने। किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना है। किस निकालना क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल को a मान लिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। क्या निकालनी है? किस दर से बढ़ रहा है, यानी dA अपॉन dt मुझे निकालना है, ये निकालना है। इसका मतलब है पृष्ठीय क्षेत्रफल में किस दर से वृद्धि हो रही है, ये मुझे निकालना है। dA अपॉन dt मुझे निकालना है। अब कुछ भी नहीं है, जबकि किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। क्या है? घन, यानी गिवन है घन की कोर, घन की कोर, कोर माने किनारा 12 सेंटीमीटर। और घन की कोर को क्या मानते हैं हम? घन की भुजा को क्या मानते हैं? a बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर। जब भी जरूरत पड़े तब a की जगह क्या रखेंगे? 12। अब यह सोचना है कि निकलेगा कैसे। dv अपॉन dt दे रखा है, dA अपॉन dt निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें घन के पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी, घन के पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी। क्या दे रखा है? आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है, आयतन में परिवर्तन की दर। तो दो चीज गिवन है, मुझे क्या गिवन है? आयतन में परिवर्तन की दर, ये मुझे दे रखी है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मुझे निकालनी है। वी नो दैट। अब जो पकड़ लेगा उसी का भला होगा। घन का आयतन कॉमा v बराबर भुजा की घात 3, a की पावर 3, यही तो सूत्र होता है। v बराबर a क्यूब। मुझे दे रखा क्या? dv अपॉन dt। t के सापेक्ष अवकलन। 2-3 क्वेश्चन पढ़ोगे तब रिमाइंड में आएगा ये चैप्टर। क्या निकालें? t के सापेक्ष dv अपॉन dt। इसका करिए d अपॉन dt। खूब किए हैं तुमने, a का क्यूब। ध्यान से देखते रहिए। dv अपॉन dt n इंटू
x की पावर n-1, a की पावर 3-1, a का अगर a के सापेक्ष होता तो 1 होता, परंतु t के सापेक्ष है तो क्या आएगा, dA अपॉन dt, dA अपॉन dt। dV अपॉन dt कहाँ है बोलो, कहाँ है, 8 बराबर 3a² dA अपॉन dt, dA अपॉन 3a² की यहाँ पर गुणा हो रही है, इधर क्या हो जाएगा, क्या निकलेगा, dA अपॉन dt बराबर 8 अपॉन 3a², 8 अपॉन 3, a की वैल्यू दे रखी है कितनी, 12 की के बार गुणा करेंगे 2 बार, 12 का वर्ग। अभी कुछ नहीं किया मैंने, dA अपॉन dt बराबर 8 अपॉन 3 गुणा 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 छिक्के 12, तो यानी 1 अपॉन 3 तिया 9, 9 छिंग 54, किसकी वैल्यू आ गई, dA अपॉन dt की वैल्यू आ गई। अभी तो हमें निकालना क्या था, हम तो अटक गए हैं भैया, मुझे तो क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। इसका मतलब घन का पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी, घन का पृष्ठ, घन का पृष्ठ को क्या माना है, a बराबर 6 इंटू a², 6 इंटू, मुझे निकालना क्या है, dA अपॉन dt, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन, तो क्या हुआ, dA अपॉन dt, लो भैया आने लगा आंसर, आने लगा आंसर, t के सापेक्ष कर रहे हैं, 6 से कोई मतलब नहीं, a² का 2, a की पावर 2-1 यानी a, और dA अपॉन dt, फिर a का दोबारा भी करना पड़ेगा। अब पता लगा कि dA अपॉन dt मैंने क्यों निकाला, यहाँ वैल्यू रखूंगा, dA अपॉन dt क्यों निकाला, इसलिए निकाला, क्यों दिया था, फायदे के लिए दिया था। तो क्या करें, शेष भाग यहाँ देखिए क्या हुआ, dA अपॉन dt मुझे निकालना है, 6 6 दूनी 12 गुणा a की वैल्यू 12, dA अपॉन dt की वैल्यू 1 अपॉन 54, 1 अपॉन 54, काटिए, 6 दूनी 12, 6 नाम 54, 9 बार कट गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, dA अपॉन dt बराबर 4 दूनी 8/3, dA अपॉन dt, a माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, इकाई में सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर बटे dt, t क्या है, समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो क्या है इसकी इकाई, dA अपॉन dt यानी क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसे क्या कहेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अगर प्लस आता है तो धनात्मक, माइनस में आता है तो ऋणात्मक, पर ये तो प्लस में आया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी हो गई, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। किसी को कुछ पता लगा पूरे बैच में, क्या है, वृत्त, माना वृत्त की त्रिज्या को r मान लिया, दिया है क्वेश्चन नंबर 3 6.1 का, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, प्रति सेकंड, यानी dr बटे dt, सेंटीमीटर बटे सेकंड, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, यानी 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी dr, यानी समय के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा है, समय के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन। आगे
ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल में किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल को क्या मान लिया, ए, क्षेत्रफल को ए मान लिया। तो क्या पूछ रहा है, dA/dt बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये पूछ रहा है। और भी कुछ दे रखा है, जबकि त्रिज्या गिवन है, वृत्त की त्रिज्या कॉमा r बराबर 10 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। अब देखिए माइंड कौन लगाएगा। त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखी है समय के सापेक्ष, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। क्या करें, वी नो दैट। क्षेत्रफल काय का, वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल कॉमा ए बराबर पाई आर स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन क्या हुआ, dA/dt। उत्तर की खुशबू आने लगी, निकलने वाली चीज आ गई, पाई d/dt आर स्क्वायर, एक बार करके दिखा देते हैं, dA/dt पाई n2 n-1, दो में से गया r, और dR/dt। देखो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं दे रखी होगी, ये रही 3, dA/dt पाई से कोई मतलब नहीं, 2 से कोई मतलब नहीं, r की वैल्यू दे रखी होगी 10, dR/dt की वैल्यू दे रखी होगी 3, 10 या 30, 30 दूनी 60, dA/dt बराबर क्या आ गया 60 पाई। अब क्या निकालेंगे, यूनिट लिखेंगे, रटंत विद्या काम नहीं आएगी, फिर दोबारा समझो। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई, इकाई में इकाई सेंटीमीटर में, तो क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति समय, समय का होता है सेकंड, तो क्या आएगी पीछे लिखा हुआ 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। एक परिवर्तनशील घन का किनारा, घन की बात कर रहा है, अब घन के सारे सूत्र लगेंगे, जो भी पृष्ठ का लगे, आयतन का लगे। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन के किनारे में परिवर्तन कितना है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर, तो क्या पूछा है, इसे कहेंगे dV आयतन बटे dt बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये निकालना है, ये आयतन में परिवर्तन की दर निकालना है, आयतन में परिवर्तन की दर निकालना है। चले ये निकालना है, ये दे रखा है, और भी कुछ रखा है, जबकि घन का किनारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर लंबा है, यानी घन की भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। घन की भुजा को क्या मानेंगे, a बराबर 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ये दे रखा है, ये निकालना है, तो आयतन का काम करें। वी नो दैट घन का आयतन कॉमा v बराबर a की पावर 3, कितना, a की पावर 3 लगा दो, किसके सापेक्ष करेंगे, क्योंकि निकालना है, t के सापेक्ष अवकलन क्या करेंगे, dV/dt, इसका करेंगे dV/dt, a³ करना सीखो, dV/dt 3a² dA/dt। देखो कहीं dA/dt की वैल्यू होगी, यानी 3, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू, तो क्या आएगी, क्या आएगी, dV/dt बराबर 3, a की वैल्यू 10
10 का वर्ग, और डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू 3, डी बी अपॉन डी टी 3 तिया 9 गुणा 100 डी बी अपॉन डी टी, तो क्या आ गया 900। का मतलब घन इकाई, इकाई में सेंटीमीटर में, तो घन सेंटीमीटर को बोलेंगे सेंटीमीटर की पावर क्यूब बटे समय प्रति सेकंड। आंसर देखिए, एक स्थिर झील में, स्थिर, ध्यान से देखिए, तुमने प्रयोग किया नहीं किया है, 100% पेपर। क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए ये कोई झील है और इसमें जल भरा हुआ है, इसमें जल भरा हुआ है, स्थिर जल है, स्थिर जल है। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, इसमें एक पत्थर डाल दिया, पत्थर का टुकड़ा, तो यहां होगा विक्षोभ उत्पन्न होगा, और विक्षोभ होकर के यहां से पानी की लहरें उठेंगी ऐसे, और ये तरंग उठ करके झील के किनारे तक जाएंगी। तो क्या देखा आपने, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। पहले इतना गोला उठेगा, इतनी त्रिज्या, फिर इतना गोला उठेगा, इतनी त्रिज्या, फिर यहां से इतनी बड़ी त्रिज्या हो जाएगी, फिर इतनी बड़ी त्रिज्या हो जाएगी, और फिर ये झील के किनारे तक चली जाएगी। तो क्या हो रहा है, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। क्या कह रहा है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्त के रूप में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। तो यानी त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा है, यानी गिवन है डी आर बटे डी टी, त्रिज्या में परिवर्तन कितना है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये दे रखा है प्रश्न में। ये बात समझ में आई ना आई, मैंने बताया चित्र से, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, तरंगें बढ़ रही हैं, पहले कम त्रिज्या फिर ज्यादा त्रिज्या, और धीरे धीरे झील के किनारे तक चली गई, तो त्रिज्या में परिवर्तन। फिर आगे चलें, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, यानी वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, फिर क्या कह रहा है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछ रहा है। वृत्त के क्षेत्रफल को ए मान लिया, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हो गई डी अपॉन डी टी, जो मुझे पूछी गई है, ये पूछा गया। इतना बड़ा सवाल है पर आंसर बहुत ही छोटा है इसका। चलिएगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, वी नो दैट वृत्त का क्षेत्रफल कॉमा ए बराबर पाई आर स्क्वायर, किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो गया, डी ए अपॉन डी टी, पाई से कोई मतलब नहीं, डी ए अपॉन डी टी क्या हो गया, आर स्क्वायर, डी ए अपॉन डी टी, तो एन 2 एन माइनस 1 2 में टिक गया 1, फिर डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या रख देंगे 5, आर की वैल्यू क्या रख देंगे 8, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर पाई गुणा 2 गुणा 8 गुणा 5, 8 पंजे 40 दूनी 80, डी ए अपॉन डी टी 80 पाई प्रति सेकंड। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी आ गई, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। 7वां प्रश्न, वृत्त की त्रिज्या को क्या कहोगे, आर ही कहोगे, 0.7
अरे ये तो परिवर्तन दे रखा है। वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर यानी dr/dt कितना दे रखा है? 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इतना परिवर्तन हो रहा है। इसकी परिधि में परिवर्तन की दर क्या? परिधि में पूछा है। परिधि में परिवर्तन की दर पूछी है। परिधि में परिवर्तन की दर बताइए। परिधि का को इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो वृत्त की परिधि को संकेत देना पड़ेगा, बराबर सी दे दिया। क्या पूछा है? dc/dt बराबर प्रश्नवाचक से ये पूछा है। अब क्या है? अब कुछ नहीं। त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखी है, परिधि में परिवर्तन की दर पूछी है। वी नो दैट, जो ये जानता होगा, वृत्त की परिधि c बराबर 2πr किसके सापेक्ष करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन। तो dc/dt निकलने वाला आने लगा, खुशबू आने लगी। 2π से कोई मतलब नहीं। r के सापेक्ष देखो dr/dt दे रखा हुआ ये रहा। तो dc/dt 2π गुणा dr/dt की वैल्यू 0.7 dc/dt 7 दूनी 14 1.4 पाई। वृत्त की परिधि में 1.45 प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। लंबाई, आयत की लंबाई बराबर x। क्वेश्चन नंबर 7, आयत की चौड़ाई को मान लिया y। लंबाई में परिवर्तन की दर सेंटीमीटर प्रति मिनट में दे रखी है, यानी गिवन dx/dt बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो माइनस का 5 आएगा, सेंटीमीटर प्रति मिनट। माइनस क्यों लगाया? लंबाई में ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। अगर लंबाई में वृद्धि हो रही होती तो प्लस का चिन्ह लगता, प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है। क्या कह रहा है? चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से वृद्धि हो रही है। चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से वृद्धि। तो इसका मतलब dy/dt बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये दोनों बात समझ में आई ना आई? यहाँ पर लग सकते हैं लंबाई में 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से कमी का मतलब घट रही है, माइनस। आगे क्या पूछ रहा है? गिवन दिया है आयत की लंबाई x बराबर 8 सेंटीमीटर की चौड़ाई दे रखी है y। कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। इनकी लंबाई पूछूं, x की वैल्यू 8 बताना, चौड़ाई पूछूं 6 बताना। क्या पूछ रहा है? परिमाप में परिवर्तन की दर नंबर 1 6 सेंटीमीटर। परिमाप में परिवर्तन की दर पूछ रहा है एक तो, और नंबर बी पे पूछ रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर।
दोनों पूछ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये दोनों पूछ रहा है। वही तो निकाल सकता है जो आयत का परिमाप का सूत्र जानता हो, वही तो निकाल सकता है जो आयत क्षेत्रफल के सूत्र जानता हो, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र जानता हो। मैंने दोनों लिखाए हैं, वी नो दैट। ये भी कुछ नहीं किया मैंने, सारे प्रश्न की रूपरेखा जमाई है। वी नो दैट, पहला सवाल निकल रहा है ए, आयत का परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, पी। पी बराबर सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या निकालना है मुझे? dx अपॉन dt, परिमाप में परिवर्तन की दर, t के सापेक्ष अवकलन। dp अपॉन dt, 2 से कोई मतलब नहीं, इसका हो जाएगा dx अपॉन dt, इसका हो जाएगा dy अपॉन dt। dp अपॉन dt, 2 से कोई मतलब नहीं, dx अपॉन dt ये रहा -5, dy अपॉन dt ये रहा 4, dp अपॉन dt 2 माइनस का 5 प्लस के 4 माइनस का 1, dp अपॉन dt माइनस का 2। इकाई कैसे लिखेंगे? परिमाप की इकाई नहीं आता है सेंटीमीटर में या मीटर में, परिमाप इकाई में सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब आता है क्षेत्रफल, बी की बारी आ गई। आयत का क्षेत्रफल को मानेंगे ए बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है y, t के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो जाएगा? dA अपॉन dt, यही निकालना है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। पहला फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट dy अपॉन dt प्लस सेकंड dx अपॉन dt। x की वैल्यू 8, dy अपॉन dt की वैल्यू 4 प्लस y की वैल्यू 6 और dx अपॉन dt की वैल्यू -5। 8 चौक 32 माइनस 6 पंजे 30, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया? क्षेत्रफल प्रति मिनट। आप मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी को राधे राधे।